औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अरसलान एसएससीटी डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे जिस सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे उसका नाम है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में हम चैप्टर नंबर 1 को इसमें डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को। तो जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा आपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए एक डिफरेंट चीज़ है, नई चीज़ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन के फेज़ को आपको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप में इतनी एक इंसाइट डेवलप हो जाएगी कि इस सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अभी मैं आपसे स्टार्ट में ही सब्जेक्टिव डेफिनेशन डिस्कस नहीं करूँगा। सबसे पहले इस टर्म को जानने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड अकाउंट है इसका मतलब क्या है। ये वर्ड आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह पे सुना होगा, ख़ासकर जब भी बैंकिंग सेक्टर के हवाले से हम कोई बात करते हैं तो आपके जहन में पहली जो चीज़ स्ट्राइक करती है वो ये वर्ड अकाउंट ही स्ट्राइक करता है। और अकाउंट के अगर हम लुग़वी मायने देखें, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो इसके मतलब खाते या हिसाब किताब के होते हैं। यानी कि हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, अब बात कर लेते हैं, चूँकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम जितनी भी अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं वो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो याद रखिएगा, अब से आगे जितनी भी हम अकाउंटिंग में बातें करेंगे वो आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि वर्ड अकाउंट ये आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह सुना है, ख़ासकर जब बैंकिंग सेक्टर से डीलिंग की बात आती है तो वहाँ आपके जहन में जो सबसे पहला जो वर्ड स्ट्राइक करता है वो अकाउंट करता है। और अकाउंट का मतलब होता है खाता या हिसाब किताब। ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स कि आप जब बैंक के कस्टमर बनते हैं, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहाँ अपनी जो मनी होती है उसको डिपॉजिट कराते हैं, तो उसका हिसाब किताब भी रखा जाता है। तो वो हिसाब किताब रखना ही बेसिकली आपका अकाउंट है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी कि ये टर्म अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके खाते होते हैं। और फिर हम इसी वर्ड को आगे फर्दर लेकर जाते हैं और बात करते हैं टर्म अकाउंटिंग की। व्हाट इज अकाउंटिंग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो टर्म अकाउंटिंग है बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें हमने बात की अकाउंट और दूसरा वर्ड आपका निकलता है काउंटिंग। अगर यहां बात करें कि व्हाट इज अकाउंट, तो हम अकाउंट अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, हिसाब किताब, खाते, और काउंटिंग का मतलब गिनना, गिनती। तो व्हेन वी कंबाइन बोथ द टर्म्स ऑल टुगेदर इट मेक्स द वर्ड अकाउंटिंग। यानी कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को स्टडी करना, काउंट करना अकाउंटिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम का तमाम काम हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको आपके वालिद साहब ने पैसे दिए और आपसे सौदा लाने की कहा, तो आपने वालिद साहब से वो पैसे लिए, आप बाज़ार गए और बाज़ार से आपने सौदा ख़रीदा और सौदा ख़रीद के जब आप वापस आए तो आपने पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन, सौदा कितने का मिला, कितने पैसे दिए गए थे, उसमें से कितने खर्च हुए, कितने बच गए, वो वालिद साहब को दे दिए। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वहाँ आप अकाउंटिंग ही परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप अपनी डेली लाइफ में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम के अंदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, स्पॉन्टेनियसली, इंटेंशनली आप अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और चूँकि अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, तो यहाँ अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिकली हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, कि हमें ये सारा काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, चूँकि हमने अभी आपसे बात की
कि हम जितनी भी बात करेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड वो इन टर्म ऑफ बिजनेस करेंगे, विद प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अकाउंटिंग की स्टडी करने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो इसका जवाब जानने के लिए आप एक बात याद रखिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम कोई भी कारोबार क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कोई भी कारोबार जो करते हैं उसकी जो रीज़न होती है हमें जो उसकी ज़रूरत होती है, तो हमें उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ज़रा ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस जो हम करते हैं उसका जो पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट या मनी मेकिंग। यानी कि हम जो भी बिजनेस करते हैं उसका जो अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो या तो प्रॉफिट या मनी मेकिंग होता है, ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो बिज़नेस तो हमने कर लिया, लेकिन हमने ये जो बिज़नेस किया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें ये मालूम करने की ज़रूरत पेश आती है कि आया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने की है उससे हमें फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ। तो स्टूडेंट ये मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस ने आपको कुछ बढ़ाकर पैसा दिया प्रॉफिट की सूरत में या नहीं दिया, या आपका लगाए हुए पैसे में कमी आ गई जिसे आप लॉस के नाम से जानते हो। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली फिर आप डिसीजन लेते हो। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमें सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी ये है कि बहैसियत इंसान हम बहुत सारी चीज़ों को एक बहुत लंबे अरसे तक जहन में नहीं रख सकते, तो हम अपने अकाउंट्स के ज़रिए अपने बिजनेस की याददाश्त बनाते हैं और उन याददाश्त की बुनियाद पे मुस्तकबिल के आने वाले फैसले किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बात करते हैं आपसे कि हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम अकाउंटिंग को क्यों डिस्कस करते हैं। तो अब हम जो आपसे मज़ीद बात करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे कि इन सब्जेक्टिव टर्म हम अकाउंटिंग को किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इन सब्जेक्टिव टर्म। तो मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी हैं और उन डेफिनेशन का जो क्रस के जो यानी कि उसकी समरी है हम अभी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।